नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। सोचिए, एजुकेशन पॉलिसी और सिस्टम की जब बात होती है तो हम बड़े बड़े नियम और कानून के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सच्चाई को समझने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर जाना होगा, जहां बिहार से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। झाड़ू, मटन और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम। आइए इस चक्रव्यूह को मिलकर डिकोड करते हैं। चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। हाल ही में कटिहार से कुछ ऐसी वायरल खबरें आई हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। कुशा के एक स्कूल में आरोप लगा कि 8वीं पास करने पर एक छात्र को ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी देने के बदले वहां की टीचर्स ने मटन पुलाव की दावत मांग ली। जी हाँ, मटन पुलाव। और दूसरी तरफ बरारी के एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ जहां हेडमास्टर साहब बच्चों से मुफ्त सरकारी किताबें देने के बदले एक झाड़ू और 100 रुपये मांग रहे हैं। सुनने में शायद मजाक लगे, पर सरकारी स्कूलों से ऐसी मांगे आना बिल्कुल सच है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम उस हद तक कैसे गिर सकता है जहाँ एक टीचर सरकारी किताबों के बदले झाड़ू मांगने लगे। ये सिर्फ एक या दो अजीब किस्से नहीं है। अगर इन वायरल खबरों के पीछे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी और काफी गहरी ढांचागत बीमारी यानी एक सिस्टेमिक डिजीज के लक्षण हैं। हमारा मकसद आज किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन रिपोर्ट्स और डेटा को देखना है जो बताते हैं कि आखिर ये गड़बड़ी हो कहाँ रही है। अब देखते हैं कि ये कड़ियां आपस में जुड़ती कैसे हैं। इन अजीबोगरीब ग्राउंड लेवल खबरों से निकलकर अब हम बड़े लेवल के स्टैटिस्टिक्स पर आते हैं। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी यानी सीसीएस की रिपोर्ट इन पॉलिसीज और चैलेंजेस को बहुत अच्छे से समझाती है। ये तस्वीर दिखाती है कि असली दिक्कत सिर्फ वो वायरल मटन या झाड़ू वाली खबरें नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे छुपा एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। 56 यानी 56, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2021 में लोकसभा में दिए गए एक जवाब के हिसाब से बिहार के प्राइमरी लेवल पर प्यूपल टीचर रेशियो 56:1 है। इसका मतलब है हर 56 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर। सोचिए, एक अकेला इंसान 56 छोटे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है। ये भयानक टीचर शॉर्टेज कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं, बल्कि एक मैसिव सिस्टेमिक फेलियर है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? और इस कमी का असर कहाँ दिखता है? सीधा बच्चों की पढ़ाई पर। परख 2024 रिपोर्ट का डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि हमारा सिस्टम अपने सबसे बेसिक काम में पिछड़ रहा है। शुरुआती क्लासेस में ही लर्निंग डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज यानी भाषा में बिहार के बच्चे नेशनल एवरेज से 8% पीछे हैं और मैथ्स में 6% पीछे। मतलब बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पर जो उन्हें वाकई सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये बात इतनी मैटर क्यों करती है? क्योंकि 82.5% बिहार के लगभग 82.5% स्कूल्स सरकारी स्कूल्स हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कमियां आती हैं तो इसका नुकसान किसी एक छोटे ग्रुप को नहीं, बल्कि राज्य के ज्यादातर बच्चों को उठाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं सरकारी स्कूल्स पर पूरी तरह निर्भर करती है। सेक्शन 8, अ टैंगल्ड रेगुलेटरी वेब, नियमों का एक उलझा हुआ जाल। आइए अब इन फेलियर्स की सबसे बड़ी वजह को समझते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चलिए स्कूल की मान्यता यानी रिकॉग्निशन रद्द करने के इन दो नियमों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ 1961 का बिहार एजुकेशन कोड है जो कहता है कि बिना कोई सुनवाई किए स्कूल को तुरंत बंद किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ 2011 के आरटीई रूल्स कहते हैं कि फॉर्मल नोटिस और सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अब आप ही सोचिए, जब दो कानून एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा बोल रहे हों तो स्कूल्स के अंदर कितनी कंफ्यूजन और कियोटिक एनवायरनमेंट बनता होगा। और ये कंफ्यूजन सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी भारी ड्यूप्लिकेशन है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, इन सबके पास स्कूल्स को इंस्पेक्ट करने की पावर है। एक ही स्कूल को बार बार अलग अलग ऑफिसर्स को वही सेम पेपरवर्क दिखाना पड़ता है। इतनी कड़ी निगरानी, इतना कंप्लायंस बर्डन, लेकिन इसका क्लास के अंदर एक्चुअल पढ़ाई पर कोई सुधार नहीं दिखता। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद पटना हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर बोलना पड़ा। कोर्ट ने इस व्यवस्था को कॉन्ट्रैक्टर्स राज यानी ठेकेदार राज जैसा बताया है और ऑफिसर्स की इन पावर्स को अनब्राइडल्ड यानी लगाम रहित कहा है। जब क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज स्कूल्स पर अपनी मनमानी चलाती हैं, और जब ऐसी अराजकता होती है तभी वो ग्राउंड लेवल की अजीब घटनाएं होती हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था।
सेक्शन 12 फिक्सिंग द ब्रोकन सिस्टम, टूटी हुई व्यवस्था को सुधारना। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है। और ये बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सीसीएस की रिपोर्ट में क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं। सबसे बड़ा समाधान है एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एसएसए बनाना। ये अथॉरिटी उन सभी बिखरे हुए रूल्स को हार्मोनाइज करेगी, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाएगी और सच में ट्रांसपेरेंसी लाएगी। इससे आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कम होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन खैर, जब तक ये बड़े लेवल के पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं तब तक इमीडिएट क्या हो रहा है, नंबर नोट कीजिए 14417। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में ग्राउंड लेवल के करप्शन से निपटने के लिए ये टोल फ्री नंबर्स लॉन्च किए हैं 14417 और 180034544117। अगर किसी से टीसी के नाम पर पैसे या कोई अनुचित मांग की जाती है तो वो सीधा यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल करप्शन को रोकने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और तुरंत असर दिखाने वाला कदम है। तो इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हुए ये सवाल जरूर उठता है, क्या ये नई संस्थाएं और टोल फ्री नंबर्स वाकई क्लासरूम्स में अकाउंटेबिलिटी वापस ला पाएंगे? क्या इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हॉटलाइन से वो दिन आएगा जब किसी बच्चे को फ्री किताबों के बदले झाड़ू या मटन की अजीबोगरीब मांग का सामना नहीं करना पड़ेगा? रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, पर बदलाव की उम्मीद भी जागती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस पर जरूर सोचिए।